मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अभी हम लोगों का युद्ध स्तर पर जारी है। अभी प्रयास सफल नहीं हो पाया है, अलग बात है, लेकिन कुछ संभावनाएं जो बढ़ी हैं, उन संभावनाओं को देख करके थोड़ा आत्मबल मजबूत हुआ है। और मैंने कहा था कि कुछ शिक्षक साथी हमारे उस बातों पर गौर किए हैं। संत कबीर नगर के कुछ हमारे शिक्षक साथी, जिनको मैंने कहा था कि आप लोग अपने अपने ज़िले में थोड़ा मीटिंग करें और मीटिंग करके उन शिक्षकों तक सूचना पहुंचाएं, सबको जागरूक करें और एक आंदोलन किया जाए, क्योंकि आंदोलन के बल पर ही इस सरकार से जो कुछ भी मिला है, आंदोलन के बल पर ही मिला है। तो हमारे संत कबीर नगर में कुछ शिक्षक साथियों ने मीटिंग किया है, उनके कुछ नाम भी भेजे हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, नागेंद्र यादव, इम्तियाज अहमद, हिसामुद्दीन साहब, सलाहुद्दीन साहब, आफ्ताब आलम, निजामुद्दीन साहब, कमाल अहमद साहब, निजामुद्दीन साहब, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, संत कबीर नगर से इतने शिक्षकों ने बैठ करके एक जगह पर मंत्रणा किया और फोन पर मुझसे बात भी हुई। और इसी तरह से हर जिले में आप लोगों को एक मीटिंग करने की आवश्यकता है। जब इस तरह से मीटिंग करेंगे, हालांकि उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ शिक्षक साथियों ने कहा कि भैया पैसा वैसा नहीं आ रहा है और इस सरकार में कुछ होगा नहीं, तो जाने से क्या मतलब है। हालांकि 2-3 शिक्षक साथियों ने अपना फोन भी बंद कर लिया बाद में। जो सबसे पहले आने के लिए बोले थे, वो सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि साइकिल से यात्रा करके उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया। बहुत सारे लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये अपने काम के प्रति सचेत हैं। इनको चाहत है कि हमको हमारा खोया हुआ सम्मान मुझे चाहिए। दिक्कत जानते हो कहां आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है जो प्रबंधक का, मैनेजर का, प्रिंसिपल का करीबी था और वो पार्ट टाइम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बना हुआ था। फुल टाइम वो अपना बिजनेस कर रहा था, और जो पार्ट टाइम बना हुआ था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है मेरे भाई, और ना उसको फर्क पड़ेगा। उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उसका पहले से ही काम चल रहा है। वो तो आधे पैसे पे नौकरी कर रहा था, उसके गुटखा के लिए वो काम कर रहा था मदरसों में, केवल गुटखा खाने के लिए। असली कमाई उसकी कुछ और थी, तो उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ हम जैसे लोगों को है, कमाल अहमद साहब जैसे लोगों को है। ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दोस्त, समझिए बात को। कल आपको मैंने एक वीडियो दिया था दानिश आजाद अंसारी साहब का। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जब सदन में इनको जवाब देने की जब बारी आई, तो इन्होंने बातों को घुमा फिरा करके और उस बात को टोल मटोल के जवाब दिया। हम सवाल कर रहे हैं आधुनिकीकरण शिक्षकों पर, वो जवाब दे रहे हैं बुनकरों पर, वो जवाब दे रहे हैं एडेड मदरसों पर। हम पूछ रहे साहब आधुनिकीकरण क्या है? वो कह रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर दिया, मैंने आधुनिकीकरण से जोड़ा। कितनी शर्मनाक बात है मेरे दोस्त कि जो मंत्री हम लोगों को अंधेरे में अभी तक रखा, वो जब सदन में जवाब देता है तो उसकी जो इंजन की रफ्तार है वो 2 गुना गति से चलती है, लेकिन पटरी डाइवर्ट करके चलती है मेरे भाई। वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या, मदरसा शिक्षकों का नाम लेकर के उसमें खत्म करना चाहते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मदरसा शिक्षकों की बात कर रहे हैं तो वही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, लेकिन नहीं, ये हमारा आपका भ्रम है। ये एडेड मदरसों में आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। आपने देखा है 258 करोड़ रुपए
जिसमें लिखा है कि आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षकों के मानदेय के मद में खर्च किया जाता है। उन्होंने उसमें देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका डाला था, काफी वायरल था ये स्क्रीनशॉट, उसका मैंने जिक्र भी किया था। तो ये मान करके चलिए कि अभी कहीं ना कहीं हम लोगों का लाभ एडेड मदरसा वाले ले रहे हैं मेरे भाई। हमारी जो योजना थी उस योजना का लाभ तो बड़काना गिद्धवा लेके चल गई भैया। हम लोग ऐसे देखते रह गए, बड़कई मछलियां छोट गई कल नील लिहिस। यही हम कहा रहा ना भैया कि बड़ी मछली ने छोटी मछली को निगल लिया। हमारी योजना एडेड मदरसों में चालू हो गई। एडेड मदरसा वाले अब एटीएस की जांच से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अगर भैया आप इतने दूध के दूल्हे हैं तो एटीएस की जांच से काहे को आपके पेट में हलचल मची हुई है, काहे को आप डर रहे हैं मेरे भाई, बताने का कष्ट करें। एटीएस की जांच को रुकवाने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको शर्म नहीं आई कि आधुनिकीकरण शिक्षकों का इतने दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक आवाज नहीं बोल पाए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं साहब आप लोग, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। जितने एडेड मदरसों के शिक्षक हैं, उनके नेता हैं, प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सारे लोगों ने भ्रष्टाचार मचाया है और बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। अगर है दम तुम्हारे अंदर, अगर हराम का नहीं खाते हो, कहते हो कि हराम हराम होता है, हलाल खाने के लिए हम इस्लाम धर्म को अपनाए हैं, तो अगर है आपके अंदर वो कुव्वत तो उठाइए आवाज इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए। चलिए सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे आपको पैसा नहीं मिलेगा, इनके पास पैसा नहीं है, ये पहले से ही भिखार हैं, तो आपको देंगे क्या? पैसा तो आपको वो देगा, कौन? जो कई कई लाख रुपए लिए हैं भर्ती कराने के लिए एडेड मदरसों में, वो आपको पैसा देंगे। आप चंदाखोरी करेंगे, मुफ्तखोरी करेंगे और जाकर के वहां दलील देंगे कि हमारा धर्म संकट में है, मुझे बचाओ, मेरे साथ सरकार ने बड़ा अन्याय किया है और अन्याय कर रही है, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, ये चिल्लाओगे। तो क्या आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले शिक्षक आपके कौम के नहीं हैं? उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, उनके साथ सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, उनके हक को नहीं दबा रही है? आपके नजर में क्या लगता है? छोड़ दीजिए दोगलापन। अगर आप सही हैं तो जांच का सामना करने में इतनी डर क्यों है भाई साहब? क्यों डर रहे हो? अरे सीना टाइट करके सामने खड़े हो जाओ कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर केवल इल्जाम लगाया जा रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हाई कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई जांच को रुकवाने के लिए? अरे आपसे कागज ही तो मांगा जा रहा है। यही तो जांच हो रहा है कि आपने भ्रष्टाचार कितने उच्च लेवल पर किया है। तो काहे को परेशान हो रहे हैं? डट करके सामना करिए ना भाई साहब, हम आपका जांच में सहयोग करेंगे। डट करके सामना करिए, लेकिन नहीं करोगे। मैं जानता हूं आप राजनीति से प्रेरित हैं, आपके साथ साथ कई अधिकारियों का डंका फूटने वाला है, क्योंकि बड़े लेवल पर आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और यह बात मंत्री महोदय जी को भी पता है, मंत्री जी भी जानते हैं। अब तो मुझे संदेह होने लगा है मंत्री जी के वचनों पर कि कहीं वो भी तो नहीं इसी में शामिल हो गए। पैसा किसको बुरा लगता है? आज के 5 साल पहले जो दूसरे की गाड़ी मांग करके चलता रहा हो और आज 5 साल के बाद कई लग्जरी गाड़ियां हो, तो कहां से पैसा लेके आया भैया? कोई सोच सकता है?
क्या ईटा गारा करके लाया है? यस, 1 लाख रुपया तनख्वाह से ला पाएगा? सारी चीजें हैं, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है। हमको मतलब है हमारा सम्मान मुझे सम्मान पूर्वक वापस किया जाए, जो मैंने मेहनत किया है हमारी मजदूरी दिया जाए। नहीं तो ईंट से ईंट बजाने के लिए ये आधुनिकीकरण शिक्षक कमर कस रहा है। ईंट से ईंट बजाएगा। आ रहा है 2027 का चुनाव, हर गली नुक्कड़ में ये आधुनिकीकरण शिक्षक मिलेगा। हर जगह पर आपकी नीतियों को उजागर करेगा, हर जगह पर आपकी असलियत को बताएगा। जहां भी जाओगे आधुनिकीकरण शिक्षक आपको खड़ा मिलेगा कि 2022-23 से इन्होंने हमसे वादा किया, आज तक हमारे लिए कोई काम नहीं करवा पाए। हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप भी मंत्री महोदय जी, मुझे संदेह होने लगा है कि आप भी अब एडेड मदरसों के हाथों की कठपुतली बन चुके हो। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी की तरह, क्योंकि वो तो उनके आजू बाजू में घूम रहे हैं। अब जिधर एडेड मदरसा वाले स्टेरिंग घुमा रहे उधर वो घूम रहे हैं। एक आप ही थे विश्वास पात्र, जिसके ऊपर हम लोगों ने इतना विश्वास किया था। आपने भी विश्वासघात किया अपनी सरकार से मिलकर के। बहुत अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि आज भी मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था विधानसभा में, जो आपने बोला है वो ये चीज दर्शाता है कि आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति संवेदनशील नहीं है। नकारात्मकता आपके अंदर भी भर गई है, लेकिन वो नकारात्मकता जब आपके पास मंत्री पद नहीं रहेगा तो आप पश्चाताप करोगे। आज आजम खान की तरह, स्मृति ईरानी की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप मंत्री होते हुए और दिन ब दिन आपका कद बढ़ता जा रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं करवा पा रहे हो। क्या कहा जाए इसके बारे में? शिक्षक सब समझदार हैं और कमेंट करके गाली भी देते हैं मुझे, लेकिन मैं अपने सभी आधुनिकीकरण शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, कमर कसो, कूदो मैदान में, ऐलान जंग होगा। हम अपना हक लेकर के रहेंगे, शांति से अब नहीं बैठेंगे। बहुत हो गया इंतजार, अब और नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।